नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। और दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है 10 नंबर अध्याय 10 और अध्याय का नाम है त्रिविमीय आकारों की समझ। तो मैं इसको आपको एकदम डिटेल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ठोस वस्तु की वह सतह जिससे वस्तु लुढ़क सके अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके वक्र सतह कहलाती है। अब मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, आपको ये यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। वक्र सतह का मतलब है दोस्तों एक ऐसी सतह जो कि लुढ़क सके। अब बताइए, आप कोई गोल वस्तु की वह लुढ़क जाएगी ना, ठीक है ना। तो यही है, लुढ़कने वाली वस्तु का जो वक्र होता है वह, ठीक है, उसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, वक्र सतह होती है। ठीक है, क्लियर डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। एक सतह और होती है सपाट सतह, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। उसको क्या सरकाया जाता है, आगे देखिए। त्रिविमीय को अंग्रेजी में 3D यानी कि 3 डायमेंशन कहते हैं। हम 3D से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 विमाएँ होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हो सकती है और गहराई भी हो सकती है कई बार, लेकिन लंबाई चौड़ाई होगी एक जगह, ऊंचाई या फिर गहराई होगी, ठीक है। आगे देखिए, द्विविमीय 2D आकृतियों का केवल परिमाप व क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोस्तों नोट्स बना लीजिए अच्छे, आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये। 2D आकृतियों केवल परिमाप व क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन आप नहीं याद कर सकते 2D आकृतियों। त्रिविमीय यानी कि 3D आकृतियों को केवल आयतन व क्षेत्रफल याद कर सकते हैं, परिमाप याद नहीं कर सकते। नीचे देखिए, ओल्ड डेप्थ में बता रहा हूँ मैं आपको, 2D आकृतियों का परिमाप निकाल सकते हैं लेकिन आयतन नहीं। 3D आकृतियों का आयतन निकाल सकते हैं लेकिन परिमाप है नहीं। तो ये भी आप स्पेशली नोट कर ली, ठीक है ना। तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, घन। तो घन देखिए क्या होता है, घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। 6 वर्गाकार सतहों से निर्मित बंद आकृति घन कहलाती है। मैं आपको यहाँ पे बना के बता दूंगा, ठीक है। बना के बताऊंगा, पूरा अच्छा सा शानदार से एक्सप्लेन करूंगा, फलक कोने किनारे सब कुछ बताऊंगा। तो आ जाइए, मैंने लिखा है 6 वर्गाकार, तो मैं पहले वर्ग बना लेता हूँ। दो अच्छे से 2 वर्ग बनाते हैं, ठीक है। अब मानो इसके मिडल से मैं ये ले लूँ यार, मिडल से ले लूँगा ना तो मेरे लिए दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ये इतना, चलो इतना अच्छा है, सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये ले ली, इतना ऐसे आपको बनाना, 2 सरफेस बना लेना ऐसे, ठीक है। 2 बना लिए बक्से से, बुक से, ठीक। अब इसको इससे टच करा दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। तो दोस्तों ये आपका बन चुका है घन यानी कि क्यूब। अब मैं पहले ये आज सब कुछ आपको बताऊंगा, फलक कोने किनारे क्या होते हैं वो सब कुछ, ठीक है ना। बने रहें आप मेरे साथ। अब पहले मैं आपको 6 फलक गिना देता हूँ, 6 फलक, ठीक है। तो 6 फलक गिनाने के लिए मैं थोड़ी सी एक ट्यूब ले लूँ। तो गाइज़, मैं आपको इसके 6 फलक गिनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक ट्यूब ले ली है, जो कि दर्द पे लगाई जाती है, आपको समझाने के लिए। इसके 6 फलक दिखा रहा हूँ आपको। तो नंबरिंग कर दूँ, ये 1 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर, ठीक आ रहा समझ में। ये कितने नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये कितने नंबर, 4 नंबर। 4 तक तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 नंबर, ठीक है। इससे उल्टा ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 नंबर। तो आप मुझे बता दीजिए सतह कितनी है, सतह है वो कितनी है, सतह 6 है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि सतह कितनी है। फलक या सतह दोनों एक ही चीज़ होती है, तो ये कितनी होती है, 6। उसके बाद मैं आपको बता दूं कोने कितने होते हैं। तो कोने होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। मैं अब आपको कोने बता रहा हूँ, ठीक है। फलक मैंने आपको बता दिया कि कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक ऊपर वाला, नीचे वाला, बाएं वाला, दाएं वाला, और क्या हो गया, बस ऊपर नीचे बाएं दाएं साइड में, ठीक है, ऐसे करके। तो अब मैं इसके आपको कोने बता रहा हूँ कि कोने कितने हैं। तो कोने देखिए ये होते हैं, ये गिना के बताता हूँ यहाँ से। तो आप गिनिए खुद, 1 2 3 4, 4 इस साइड है ना, 1 2 3 4, 4 इस साइड, 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितने, 8। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बता रहा हूँ फलक कोने किनारे, किनारा किसे बोला जाता है। तो किनारा ये है, देखिए आप आराम से देख लीजिए ये। अब किनारे में आपको इसमें बताऊँ ना, तो ये आराम से ढंग से देख लेना है, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। तो यहाँ से बता रहा हूँ, पहले देखिए आराम से। किनारे, ये एक किनारा, ये दूसरा किनारा, ये तीसरा किनारा, ये चौथा किनारा, ठीक है। यानी 4 किनारे इस साइड है, यहाँ पे 4 है। तो आप मुझे बताइए इस साइड भी तो 4 हो गए। यदि इस साइड 4 है ना, तो इस साइड भी कितने हो गए, 4। 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब गाइज मेरी बात आराम से सुनिए, 8 हो गए ना, ठीक है। उसके बाद में ध्यान से देखिए, ठीक है। फिर ये 8 हो गए, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान से सुनिए, देखिए 9वां ये किनारा है, ये 9, ये 10,
ठीक है, ये 11 और ये 12 मैंने आपको गिना दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है बताने में, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी करके बताया है, ठीक है ना। समझ में आ चुका होगा किनारे कितने होते हैं 12, या फिर आप सीधे इन्हें याद रख ले 6 8 12 फलक कोने किनारे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, 6 आयताकार सतहों से निर्मित बंद आकृति क्या कहलाते हैं, क्यूबॉइड कहलाते हैं। तो क्यूबॉइड मैं आपको यहाँ पर बना के बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहने बिल्कुल आराम से। इस बार इसने आयताकार बोला तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, आयत। आयत बना लेते हैं, चलिए ये बना लिया मैंने आयत, ठीक है, बना लिया। अब इसके मिडल से एक पार्ट को आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, ये बढ़ा दिया और ये इसको मैच करा दिया, बस और क्या। गाइस अब मिला दीजिए। ईंट आपने देखी होगी, ईंट देखी होगी, बक्सा देखा होगा भाई, तो वही बन चुका है, बस ये लीजिए, ठीक है ना। ईंट से बना दिया, फिर आप इसे माचिस बोल सकते हो। तो इसमें भी जो आपके फलक, ठीक है, कोने और क्या किनारे, उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि हमने क्यूब में पढ़े थे, घन में पढ़े थे, ठीक है। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं और 12 होते हैं। 6 8 12 ये आप डेफिनेटली ध्यान में रख लें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी से ध्यान में रखो, तो आगे आपको ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इतनी बात थी इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्लियर, डेफिनेटली समझ में आ चुका। आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे सामने आ चुका है सिलेंडर। सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन मैं आपको बना के बताने वाला हूँ। इसमें 2 वृत्ताकार सतह व 1 वक्राकार सतह होती है। क्या कुछ कैसे होता है सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। वक्राकार सतह का मतलब है जो क्या हो उसके, जो लुढ़क सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और बिल्कुल अच्छे से बनाऊँगा, आपको समझाऊँगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसकी जो 2 वृत्ताकार सतह है ना, एक तो वृत्ताकार सतह ये हो गई, ये हो गई, ठीक है, यानी कि सर्कल मैं बोल दूँ यहाँ पे, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ठीक है ना। ये तो 2 हो गई इसकी वृत्ताकार सतह, बात समझ में आ गई होगी। एक वक्राकार सतह, तो वक्राकार सतह आपकी ये वाली है, ये जो है ना, ये वक्राकार है, वक्राकार, ठीक है। ये क्या थी, वृत्ताकार। तो इस प्रकार के जो सतह, क्योंकि लुढ़कने वाली सतह क्या होती है, वक्राकार, और ये सतह वृत्ताकार है ही, हमें साफ साफ नजर आ रही, क्योंकि ये वृत्त की बनती है, ठीक है। तो डेफिनेटली समझ में आ चुका है सिलेंडर में, बस इतना ही, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो पाइप आपने देखा होगा, रोलर देखा होगा, पाइप देखा आपने, ठीक है। मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बता दूँ कि पेन का जो ये पलटन है, ये यही है पेन, ठीक है, क्या आ चुका है समझ में। पाइप मैंने कर ही दिया, ठीक है। और जैसे कि आपने वो कुंड देखी होगी, कुंड यदि आप जानते हो तो पानी वाली, ठीक है, वो हो जाएगी। और तार, वायर, WIRE, वायर यानी कि तार भी इसी में आता है, ठीक है ना। तो इतने एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइज आगे देखिए, गोला यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्फीयर, गोलाकार आकृतियों की संपूर्ण सतह वक्राकार होती है, ठीक है। तो इसकी पूरी सतह एक वक्राकार होती है। वक्राकार कैसे, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो सतह होती है ना, वो लुढ़कने वाली होती है, ठीक है। अब गाइज मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूं, लुढ़कने वाली पूरी की पूरी सतह लुढ़कने वाली होती है नहीं, गोले को आप किस साइड से रख दो वो लुढ़क जाएगा। इस कारण इसने लिखा संपूर्ण सतह वक्राकार होती है, ठीक है। लुढ़कने वाली सतह क्या होती है, वक्राकार होती है, डेफिनेटली ध्यान में। अब देखिए गोला जो होता है ना, वो आपका अंदर से भरा हुआ होता है, फिल होता है अंदर से, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका क्या, गोला। अंतर बता रहा हूँ आपको। अब एक होता है वृत्त। वृत्त गोल तो होता है लेकिन अंदर से क्या होता है, खाली, ठीक है। ये है वृत्त। ये तो अंदर से क्या होता है, भरा हुआ, भरा। ये क्या होता है, खाली। तो गाइज ये खासा अंतर है, एक इस बात को ध्यान में रख लें। शायद आपको कोई बताए या नहीं बताए, लेकिन मैंने बता दिया। दोनों के एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सेब, गेंद, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये बता दीजिए। ये गोला है, गोली देखी होगी, कांच वाली खेली भी होगी, ठीक है। और वृत्त के लिए मैं आपको बताना चाहूँ तो वृत्त होती है चूड़ी, ठीक है। चूड़ी को मैं क्या बोल सकता हूँ, वृत्त। अब चलते हैं आगे। तो आगे देखिए, शंकु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कौन, ऐसी आकृति जिसका एक सिरा वृत्ताकार व एक वक्राकार होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बनाएंगे बिल्कुल। जोकर की टोपी आपने देखी होगी, बस तो कुछ नहीं यार, बनाते हैं आराम से, ये बनाते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, इसका जो है नीचे वाला पार्ट है ना, ये तो आपका क्या है, वृत्ताकार है या नहीं, बता दीजिए आप मुझे। वृत्ताकार है, गोल गोल है ना, तो ये तो वृत्ताकार। और ये किस साइड से लुढ़केगा, इस साइड से, तो इस साइड से लुढ़क सकता है। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका वक्राकार। ये हो गया आपका कौन, यानी कि शंकु। आपने देखी होगी जोकर की टोपी, जोकर की टोपी, जोकर की टोपी, ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। आगे देखिए, ठोसों की वे सतह जिन्हें सरकाया जा सकता है सपाट सतह कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक कोई आयत रूप में, कोई मानो कि ये लकड़ी का गट्टा मान लो, ठीक है ना।
देखिए गाइज, मैं आपको बताने जा रहा था सरकाने वाली सतह, ठीक है ना। तो आप शायद इससे नए समझो, तो मैं आपको बता दूं, ये एग्जांपल ये मैंने शॉर्पनर ले लिया, ठीक है। अब आप मुझे यह बताइए, शॉर्पनर में लुढ़कने वाली सतह है क्या? कोई गोल गोल है क्या? नहीं, ये लुढ़क तो नहीं सकता। हाँ, जानबूझकर आप इसे लुढ़का सकते हो 1 या 2 बार, लेकिन ये खुद तो नहीं लुढ़कता ना। इससे आप सरका तो सकते हो ना, ऐसे करके। तो बस ये आपका क्या हुआ, ये सपाट सतह होती है जिसे हम सरका सकते हैं, ठीक है। और जो सतह लुढ़ के, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वक्राकार सतह हो जाएगी। तो दोनों को मैंने क्लियर किया है। अब कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके डाउट के लिए है ज़्यादा, तो उन्हें क्लियर करेंगे। तो चलते हैं इनकी तरफ। देखिए, सत्य असत्य आपको यहाँ से बताना है, मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ। पहला, ज्यामिति बॉक्स घनाभाकार होता है। तो क्या यह घनाभाकार होता है? घनाभ के आकार का होता है क्या? क्यूबॉइड के आकार का? जी हाँ, तो दोस्तों यह बिल्कुल होता है घनाभाकार, ठीक है ना। तो ये पहला जो है आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, रोलर गोलाकार होता है। रोलर गोलाकार नहीं होता, मैंने आपको बताया था। रोलर क्या होता है? बेलनाकार। तो ये जो है यहाँ से गलत है, रोंग है। आगे देखिए नेक्स्ट, ईंट आयताकार होती है। क्या ईंट आयताकार होती है? बिल्कुल नहीं होती। ईंट होती है, क्या होती है बताइए आप? घनाभाकार होती है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा रोंग। आगे देखिए, लड्डू वृत्ताकार होता है। नहीं, लड्डू आप बताइए अंदर से भरा होता है या नहीं? भरा होता है। इसका मतलब लड्डू गोलाकार होता है, तो वृत्ताकार गलत है। लड्डू होता है क्या? गोलाकार। माचिस घनाभाकार होती है, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, घनाभ का प्रत्येक सपाट पृष्ठ वर्ग होता है। घनाभ का प्रत्येक सपाट पृष्ठ वर्ग नहीं, आयत होता है। यदि यहाँ पे घन होता ना, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सही होता, लेकिन घनाभ के लिए बोले तो आयत होगा, और घन के लिए बोले तो वर्ग होगा, ठीक है। घनाभ के किनारों को काट कर घन बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे नहीं बनाया जा सकता? काट काट के आप बराबर कर लोगे तो वो घन बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, ऐसी आकृतियां जिनकी सभी सतहें सपाट हो, प्रत्येक सतह एक बहुभुज हो, बहुफलक कहलाती है। बहुफलक जिसमें अनेक फलक हो। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, ठीक है। आगे देखिए, एक ऐसा बहुफलक जिसका आधार एक बहुभुज हो तथा पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज हो, पिरामिड कहलाता है, ठीक है। ये आप प्रिज्म में देख सकते हैं गाइस, ठीक है ना। मेरे पास में कुछ ऐसा है नहीं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँगा, आगे दिखा दूंगा कभी, ठीक है ना, प्रिज्म परचेज करके। और क्या है यार। आगे देखिए, 2D के एग्जाम्पल कौन कौन से? त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, समचतुर्भुज। इन सब के दोस्तों हम क्या पेरीमीटर और क्षेत्रफल तो निकाल सकते, क्या हम इनका आयतन निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, 3D के एग्जाम्पल, घनाभ है, घन है, बेलन है, गोला है, शंकु है, छिन्नक है, पिरामिड है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैंने आपको ज़्यादा ही बताया है। तो गाइज, वीडियो हो चुका है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा का पूरा बताया गया। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आपको यदि हुई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई और कहाँ पे हुई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।